हे एवरीवन, तो आज का ब्लॉग बहुत ही खास होने वाला क्योंकि हम जा रहे हैं नेपाल। और नेपाल में जनकपुर धाम, जहाँ पे स्वयं माता जानकी श्री राम जी के साथ वास करते हैं। तो और ख़ास इसलिए होने वाला है क्योंकि आप सिर्फ हमारे ब्लॉग के ज़रिए एक राम जानकी मंदिर ही नहीं देखिएगा, बल्कि माता जानकी का भावरी स्थान, जहाँ पे विवाह हुआ था, जहाँ पे धनुष टूटा हुआ था, जहाँ पे परशुराम जी क्रोधित होके स्नान किए थे, वो जगह एवं क्रम में मैं बहुत सारी ऐसी जगह दिखाऊंगी जो कि बहुत सारे लोग जनकपुर जाने के बाद भी नहीं देख पाते हैं। तो आशा करती हूँ हमारा ब्लॉग आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो देख ही सकते हो, मैं ट्रेन लेके और आ गई हूँ जनकपुर धाम, और ये है जनकपुर धाम का गंगा सागर। हालांकि यहाँ पे तो बहुत सारी ऐसी नदी तालाब है जहाँ पे, जैसे कि दशरथ तालाब, जैसे कि वगैरह वगैरह बहुत ही सुने हैं, लेकिन ये है गंगा सागर जहाँ पे स्नान किया जाता है। तो हम लोग यहाँ पे पहुँच चुके हैं और एकदम बहुत सारा ट्रैवल करने के बाद यहाँ पे पहुँचे हैं, और यहाँ पे स्नान करके थोड़ी देर आराम किए हैं, थोड़ी देर बैठे हैं। उसके बाद ये देख लीजिए पहुँच चुके हैं हम जनकपुर धाम का वो स्थान जो कि बहुत ही प्रसिद्ध है, माता जानकी का स्थान, जहाँ पे उनका जन्म हुआ था, जहाँ पे उनका लालन पालन हुआ था। तो ये वही जगह है जो कि नेपाल में बहुत ही प्रसिद्ध है, जहाँ पे अपने लोगों का, मिथिलांचल का सर्वप्रसिद्ध राम जानकी, पाहुन राम और माता जानकी का ये वास स्थान है। तो हम प्रॉपर आपको पूरी तरह से दिखा रहे हैं हम अपने ब्लॉग के ज़रिए में। आज तो बहुत ही खास जगह आप लोगों को हम दिखाएंगे, तो जुड़े रहिए हमारे ब्लॉग में। और आगे भी ब्लॉग में बहुत सारा चीज़ हम दिखाएंगे। तो पहले तो जानकी माता को हम पूजा कर लेते हैं, पहले माता रानी का पूजा करके उसके बाद उनका भव्य मंदिर का आप लोगों को दर्शन करा रहे हैं, अंदर से भी और बाहर से भी। तो ये बाहर का पूरा व्यू था और ये रहा अंदर का। तो ये अंदर में ये माता का जो मंदिर है, ये हम आप लोगों को दिखा रहे हैं। और यही पूरे भीड़ लगा पड़ा है और थोड़ी देर में बारिश भी हो जाता है। तो यहाँ पे बारिश भी होना शुरू हो गया है, थोड़ा थोड़ा बारिश भी हो रहा है। और चलिए, तो माता रानी को हम दिखा रहे हैं, ये देख लीजिए। बस एक झलक के लिए माता रानी का पर्दा हटा और मैं वीडियो बना ली। और मेरा पूजा संपन्न हो गया है और हम लोग थोड़ी देर मैया के प्रांगण में बैठे हैं और उसके बाद लिए चलते हैं आगे यात्रा। ये देख लीजिए, हम लोग ये टेम्पो करके आगे बढ़ चुके हैं। वो स्थान देखे ही होंगे। और ये स्थान है धनुषा, जो धनुषा के नाम से प्रसिद्ध है ये स्थान, जहाँ पे बोला जाता है जो धनुष टूटा था और वो 3 टुकड़ी में टूटा था। एक टुकड़ी ये धनुष यहाँ पे है नेपाल में, और दूसरा टुकड़ी है रामेश्वरम में, और तीसरा टुकड़ी पाताल में चला गया। तो ये स्थान है धनुषा, यहाँ धनुषा के नाम से प्रसिद्ध है। और ये जितना भी आप बबल की तरह ये उगा पड़ा है, ये बड़ा बड़ा शिला की तरह दिखाई दे रहा है, यही धनुष का टुकड़ी है, जो कि यहाँ के पुजारी बोले जो जब धनुष टूट के गिरा तो इतना उसमें प्रचंड वेग था जो पूरे ज़मीन को सुखा दिया। और इस तरह से मतलब बहुत सारी कहानियाँ उन्होंने बोला। तो फिलहाल हम धनुषा के जगह पे हैं और यहाँ पे एक पीपल है जो बहुत ही विशाल पीपल का पेड़ है, और यहाँ पे जहाँ पे धनुष का ये चिन्ह पड़ा है। और ये देख लीजिए, बाहर निकले हैं तो ये एक कुंड की तरह था, जिस कुंड में हमेशा पानी आता ही है। वो पाताल से आता है या जहाँ से आता है वो पता नहीं, लेकिन वो पानी आता ही आता है। और उसके बाद ये पूरे व्यू हम वहाँ का, ये धनुषा का पूरे व्यू है। यहाँ पे ये गणेश जी है, महादेव जी विद्यमान है। और ये देख लीजिए, बहुत ही छोटी घंटी था तो हम इसे बजा रहे हैं, अच्छा लग रहा था। और ये देख लीजिए, ये धनुषा में ही साइड में ये श्री राम जानकी मंदिर है, तो हम वहाँ भी ले चलते हैं। तो ये पूरे धनुषा का ही, जहाँ पे भगवान श्री राम धनुष तोड़े थे और यहाँ पे गिरा था, तो यही धनुषा का वो स्थान है। और यहीं पे ये देख लीजिए मैया रानी है, और ये राम जानकी, सीता, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, सारे भाई और माता, सारे लोग, ये देख लीजिए यहीं पे इनका मूर्ति है। तो ये तो प्रॉपर आपको हम धनुषा का जगह दिखाते हैं।
ये देख लीजिए। अब हम लोग जाने वाले हैं, यहाँ का दर्शन हो गया, यहाँ पूजा पाठ हो गया है, तो अब हम लोग चलेंगे दूसरी जगह। तो हमारे ब्लॉग में आज यही पूरे खास होने वाला है, क्योंकि नेपाल में माता स्वयं जानकी हैं और उनका स्थान है माता लक्ष्मी और स्वयं नारायण। तो यहाँ का यही खासियत है और हम तो आराम से आप लोगों को दिखा रहे हैं। और ये देख लीजिए, यहाँ पे ये टैंक जो है, इस टैंक में भाड़ा पड़ा है पूरे पैसा। अब चलिए फिर से ले लिए हैं टेम्पू और फिर से हम चल दिए हैं। ये रहा परशुराम जी का तालाब। जब धनुष टूटा और धनुष टूटने के बाद जब परशुराम जी क्रोधित होके आए थे, तो बोला जाता है यही वो मंदिर है, यही वो तालाब है। इसी तालाब के बगल में ये महादेव का मंदिर है, पंचमुखी महादेव हैं और साथ में उधर मैया भी विराजमान है। ये रहा मैया का दरबार और उधर महादेव का। और यहाँ पे जो तालाब है वो हम दिखा रहे हैं, जिसमें परशुराम जी स्नान किए थे और उनका क्रोध शांत हुआ था। वहाँ से आने के बाद स्नान किए थे। यहाँ का जो मान्यता है वो बता रहे हैं। तो ये वही पोखर है, ये वही तालाब है, जो भी बोलिए इसको, जहाँ पे परशुराम जी स्नान किए। तो और यहाँ पे एक इस तरह का कारीगरी किया हुआ है जिसे देख के बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये देख लीजिए, ये पुल बनाया हुआ है और पुल पे थोड़ी देर चलने के बाद यहाँ पे एक बहुत ही विशाल नाग और महादेव दोनों का कॉम्बिनेशन अच्छा है। और एक खासियत और भी, ये देख लीजिए मछली, यहाँ का मछली कोई छूता नहीं है, बस यहाँ पे दाना डाला जाता है। तो पहले तो महादेव का दर्शन कर लिए और महादेव के सिर के ऊपर जो नाग विराजमान है उनका दर्शन कर लीजिए। ये दर्शन करने के बाद अब ये तालाब का दर्शन कीजिए। ये वही तालाब है जिसमें परशुराम जी स्नान किए हुए थे। तो पूरे व्यू आप लोगों को दिखा रहे हैं और पूरे मछली को दाना डाला जाता है यहाँ पे। और ये मतलब इस तरह का कारीगरी है किया हुआ जो बहुत ही अच्छा लगता है। और ये देख लीजिए, हम भी ले लिए हैं यहाँ पे मूढ़ी, सोयाबड़ी, इसके बाद और भी जो मछली खाता है बहुत सारे सामने में लगे पड़े होते हैं। आप खरीद के इसे दाना डाल सकते हैं। वैसे दाना डालने के लिए यहाँ पे जनकपुर में 2-3 जगह ऐसे हैं जहाँ पे दाना डाला जाता है मछलियों को, खाया नहीं जाता मछली को। तो ये पूरे व्यू दिखा रहे हैं यहाँ पे। आप दाना डालने के बाद मछली किस तरह से आती है, बहुत ही अच्छा लगता है एकदम। और ये देख लीजिए, दाना डालने के बाद बहुत ही खुशी मिल रहा है, जैसे कोई स्वर्ग का सिंहासन मिल रहा है। ये देख लीजिए कितनी सारी मछलियाँ हैं। चलिए यहाँ पे दाना डालने के बाद चलते हैं और दूसरी जगह। तो अब हम ले जा रहे हैं आप लोगों को वहाँ जहाँ पे माता रानी का सिंदूर दान हुआ था, जहाँ पे उनका विवाह संपन्न हुआ था। तो पहले तो हम दिखा रहे हैं ये मंदिर, यही वो मंदिर है। यहाँ पे इधर बजरंगबली का मंदिर और यहाँ पे श्री राम जानकी स्वयं, यहाँ पे बोला जाता है कोबर घर या जो भी। ये देख लीजिए, हम सामने से आपको ये दृश्य दिखा रहे हैं। यहीं पे यहाँ पे अब तो पता ही है इतिहास में क्या सब हुआ था, बस उसका एक झलक ही बाकी है, नहीं तो सब कुछ तो ख़त्म ही हो चुका है। ये सारा कंपाउंड वही है। तो यहाँ पे कीवी का फल लगा हुआ है, बहुत सारी फूल लगी पड़ी है, बहुत अच्छी फूल लगी पड़ी है। उसके बाद ये देख लीजिए इधर बजरंगबली का, तो जहाँ पे श्री राम जानकी वहाँ तो बजरंगबली होना ही होना है। तो हम लोग फ़िलहाल यहाँ पे दर्शन कर लिए हैं और उधर बजरंगबली का भी दर्शन कर लेंगे। उसके बाद चलेंगे जहाँ पे माता ने वो क्या कहते हैं बेदी परिक्रमा करी थी, वहाँ पे चलेंगे। तो पहले तो यहाँ पे दर्शन कर लीजिए। और यहाँ पे 4 बिल्ली पाल के यहाँ की जो वो क्या कहते हैं पुजारन है, यहाँ पे पुजारी नहीं है, पुजारन है। तो वो जो है तो उन्होंने 4 बिल्ली पाली हुई है। तो वही बिल्ली एक पौधा पे चढ़ा पड़ा है और एक 3-4 नीचे में घूम रही थी, तो उसका भी वीडियो हम निकाल लिए। और ये है कीवी का पौधा, ये अभी कच्चा था। और ये देख लीजिए कितनी सारी तुलसी की पेड़ है, ये बहुत ही अच्छा लग रहा है। अब ये देख लीजिए पहुंच चुके हैं, उसी के साइड में है ये, यहीं पे बेदी परिक्रमा हुआ था।
तो यहाँ का मान्यता है जो भी जोड़ा आता है, जो भी कपल आते हैं, तो वो यहाँ पे सिंदूर खरीद के फिर से 7 बार इसका जोड़े में परिक्रमा करते हैं। उसके बाद फिर से सिंदूर दान करते हैं। तो मैं वो वीडियो नहीं शूट कर पाई क्योंकि मैं दोनों जने यहाँ पे बेदी परिक्रमा कर रही थी, तो नहीं शूट कर पाई। लेकिन यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं, ये है राजा जनक का वो भवन जहाँ पे वो पूरे नेतृत्व व संचालन करते थे सारे अपनी जनता का। तो वो स्थान था और ये पूरा आपको व्यू जो दिखा रहे हैं वो वही स्थान है। यहाँ पे माता का बेदी परिक्रमा हुआ था, यहाँ पे सिंदूर दान हुआ था। तो अब ये देख लीजिए, थोड़ी देर चलने के बाद हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं दूसरे जगह। तो ये वो दूसरा जगह है जहाँ पे मैया का भावड़ी हुआ था। बेदी परिक्रमा के बाद जो थोड़ी देर रुकने के बाद जो विदा किया जाता है, गौना बोलिए, तो ये भावड़ी का स्थान है। ये देख लीजिए, यहाँ पे राम जानकी हैं और उनका ये भावड़ी का स्थान है। और यहाँ ऊपर में भी बहुत अच्छा मंदिर है, बहुत ही अच्छा व्यू है यहाँ का भी। तो सारा दृश्य कवर करके आप लोगों को हम दिखा रहे हैं। जो सब भी पुजारी से या आम जनता से मुझे पता चला तो वो भी आपको बता रहे हैं। तो ये वही जगह है जहाँ पे मैया का भावड़ी हुआ था। तो आप लोग सुने ही होंगे, गीत संगीत में भी भावड़ी का मतलब महत्व सुने होंगे, और ये जगह भी भावड़ी ही है। तो यहाँ पे तो जनकपुर में बहुत सारी ऐसी जगह है जो माता से जुड़ा है। और ये देख लीजिए, घूमते घूमते मेरा हालत कैसा हो रखा है, एकदम काली कलूटी हो गई हूँ। और सिंदूर पूरा, वैसे भी जनकपुर का सिंदूर तो बताइए आप लोग। अब चलिए लिए चलते हैं, ये कहाँ पे आए हैं अब आप लोग देखिए, और हम बता रहे हैं हम ये कहाँ पे आए हैं। तो यहाँ का मान्यता ये है, जब दशरथ जी महाराज को मालूम चला जो हमारे पुत्र ने इतना वीर का काम करे थे, तो उनको संवाद जब पहली बार मिला था, तो बाराती जो आए थे तो उन लोगों का व्यवस्था यही थी। ये देख लीजिए, अब तो सब कुछ चेंज हो चुका है, लेकिन ये वही जगह है। यहाँ पे मंदिर बना है, ये देख लीजिए मंदिर है। उसके बाद थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ दृश्य है। और वो जो काठ का बंगला देख रहे हैं, वही बंगला था जिसमें जहाँ पे वो विराजमान थे, जहाँ पे दशरथ जी बाराती जो रुका था, जब आए थे बाराती लेके जो रुका था, तो वो वहीं पे थे। क्योंकि बोला जाता है दशरथ जी महाराज को मालूम ही नहीं था जो हमारे पुत्र ने धनुष भंग करके माता का स्वयंवर ये किया। फिर बाद में उनको सूचना पड़ा जो मतलब शादी होने वाला है, तब जो बारात लेके विदा हुए थे। तो यहाँ के लोग बोलते हैं ये वही स्थान है। तो यहाँ का व्यू बहुत ही अच्छा था, पेड़ पौधे लगे पड़े थे। और ये आपको मंदिर ही, वैसे तो जगह नहीं रहता है वहाँ पे, सारे जगह पे मंदिर बन चुके हैं। और बस वहाँ का स्थान ही काफ़ी है, आप लोग देख सकते हो वहाँ का स्थान। ये पूरे स्थान वही है जहाँ पे राजा दशरथ आए थे और यहीं पे रुके थे। और वो देख लीजिए, वो जो बंद है वो है प्राचीन समय का वो स्थान जहाँ पे वो रुके थे। वहाँ पे अभी ये यज्ञ होता है, हवन होता है, पता नहीं क्या सब होता है। तो वहाँ वो बंद था, तो मैं दिखा नहीं पाऊँगी अंदर जाके। और ये थोड़ा सा यहाँ का गुरु या पता नहीं ये कौन थे, मैं नहीं जान पाई क्योंकि पुजारी उधर थे तो मैं पूछ नहीं पाई। अब ये राजा दशरथ थे। और ये देख लीजिए, ये अंदर का व्यू दिखा रहे हैं। ये अंदर वो काठ का जो घर बना हुआ है, ये उसके अंदर का व्यू है। यहाँ पे अब बोला जाता है यज्ञ आदि होता है, बस हो गया। तो सारा दृश्य आप लोगों को कवर करके हम दिखाए हैं। और ये देख लीजिए, नेपाल में कराटा, जुडो कराटा, वो सारे वो टीचर सिखा रहे थे। और ये देख लीजिए कितना अच्छा दृश्य है। तो आज के ब्लॉग में यही सब हुआ है।